गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रही है। कहते हैं वहां एक जिन्न और पिशाच का वास है। जो कोई भी उस हवेली के अंदर जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर पूरी तरह से पागल हो जाता है। रामू गांव का एक साहसी युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सिर्फ लोगों के डर और अंधविश्वास का नतीजा है। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे रामू ने सबके सामने ऐलान किया, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। गांव वाले रामू की हिम्मत और बेवकूफी पर चुप रहे। बूढ़े चाचा ने चेतावनी दी, रामू वहां मत जाना। उस हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन रामू को कोई रोक नहीं सका। रात का समय था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके रामू के शरीर को कंपा रहे थे, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। उसने पुराने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, जो जोरदार आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जालों ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। जैसे ही रामू ने पहला कदम अंदर रखा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कौन है? रामू ने जोर से पूछा। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने यहाँ कदम क्यों रखा, इंसान? रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया जिन्न की थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और डरावनी हंसी ने रामू को जड़ कर दिया। तभी जिन्न के साथ पिशाच भी प्रकट हुआ। उसकी तेज दांतों की चमक और खून से सनी जीभ ने रामू को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुमने हमारी नींद क्यों भंग की? जिन्न गरजा। रामू डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। पिशाच ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। पिशाच की लाल आंखें और जिन्न की डरावनी उपस्थिति ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। तुमने हमारी शांति को भंग किया है। जिन्न की गहरी और गूंजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रामू ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तो सिर्फ यह देखने आया था कि यह सब सच है या झूठ। मुझे माफ कर दो। पिशाच जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक भयावह खौफ था। अब यहाँ आ गए हो तो हमारी दुनिया से लौटने का कोई रास्ता नहीं। हवेली की दीवारें मानो इन आवाजों के साथ कंपन करने लगी। रामू ने चारों तरफ देखा। उसे अब एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। पिशाच रामू के करीब आया और उसकी गर्दन के पास झुकने लगा। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, बचाओ, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी हवेली में एक औरत की आवाज गूंजी। रुको। आवाज इतनी तेज थी कि पिशाच और जिन्न दोनों पल भर के लिए ठिठक गए। रामू ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक रोशनी में लिपटी हुई आकृति उनके सामने खड़ी थी। यह इंसान हमारे काम का है, औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। पिशाच ने गुस्से में कहा, हम इसे नहीं छोड़ सकते। इसने हमारी नींद खराब की है। औरत ने अपनी लंबी उंगली से पिशाच की तरफ इशारा किया। तुम भूल रहे हो कि यह हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं भी यहाँ रहती हूँ। यह मेरा भी शिकार है।
रामू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और वह उसकी मदद कर रही है या उसे और बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। अब क्या होगा? रामू ने धीरे से पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। कौन सी शर्त? रामू ने डरते हुए पूछा। तुम्हें इस हवेली के उस राज को खोलना होगा जिसे सालों से छिपाकर रखा गया है, औरत ने कहा। राज? कैसा राज? रामू के दिमाग में सवाल घूमने लगे। यहाँ जो भी आता है उसे पागल कर दिया जाता है, लेकिन वह सब सिर्फ एक छलावा है। इस हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है और वह खजाना मेरे अधिकार में आना चाहिए, तभी तुम बच सकते हो, औरत ने कहा। रामू ने एक पल के लिए सोचा। खजाना ढूंढना जितना सुनने में रोमांचक लग रहा था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं तैयार हूँ, रामू ने कांपती हुई आवाज में कहा। औरत ने अपनी सफेद रोशनी से उसे घेर लिया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इनसे भी बुरा होगा। जिन्न और पिशाच पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी गुस्सा और लालच साफ नजर आ रहा था। रामू को औरत ने हवेली के गहरे तहखाने में जाने का इशारा किया। तुम्हें इस रहस्यमयी तहखाने में जाना होगा। वहाँ वह कुंजी है जो इस खजाने को खोल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रामू ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवेली की फर्श दरकने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था और उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है। रामू जैसे ही तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा, उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। सीढ़ियां खत्म होते ही उसने खुद को एक बड़े अंधेरे कमरे में पाया। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें मानव और राक्षसों के बीच खतरनाक लड़ाई को दर्शाया गया था। तभी हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? रामू ने चौंककर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे वह कुंजी चाहिए। एक जोरदार हंसी पूरे तहखाने में गूंजी। कुंजी? तुम समझते हो कि कुंजी पाना आसान है? अगर ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, आवाज ने कहा। रामू ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। रामू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घबराते हुए टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी दीवारों पर हल्की रोशनी चमकी। उसने देखा कि दीवारों पर बने चित्र अब हिलने लगे थे। उनमें से एक चित्र में एक पिशाच ने इंसान को पकड़ रखा था और उसका खून चूस रहा था। वह चित्र अचानक जीवंत हो उठा और पिशाच ने रामू की तरफ देखा। तुम बच नहीं सकते, पिशाच की गूंजती हुई आवाज से रामू कांप उठा। उसने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। अचानक उसकी नजर सामने एक पत्थर की मेज पर पड़ी, जिस पर एक सुनहरी कुंजी चमक रही थी। यह वही कुंजी है, रामू ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने कुंजी की तरफ कदम बढ़ाया, फर्श से काले धुएं जैसी आकृतियां उठने लगी। उन आकृतियों ने इंसानों के आकार ले लिए और धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ने लगे। तुम यह कुंजी नहीं ले सकते। यह हमारे खजाने की रखवाली करती है, उनमें से एक आकृति ने कहा। रामू ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे यह कुंजी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आकृतियां जोर से हंसी।
उनमें से एक बोली, ठीक है, अगर तुम इस कुंजी को लेना चाहते हो तो तुम्हें हमारी चुनौती को पार करना होगा। चुनौती, रामू ने पूछा। हाँ, 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे मौत का खतरा है, लेकिन एक दरवाजा तुम्हें कुंजी तक ले जाएगा। अगर तुम गलत दरवाजा चुनोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएगी। रामू ने 3 दरवाजों की तरफ देखा। पहले दरवाजे पर आग की लपटें बनी हुई थीं। दूसरे पर खून से सनी हुई खोपड़ी का निशान था और तीसरे पर अंधेरा छाया हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनने का फैसला किया। अगर मैं सही दरवाजा नहीं चुन पाया तो मेरा अंत हो जाएगा, उसने खुद से कहा। रामू ने पहले दरवाजे की ओर देखा। यह आग है, शायद यह मेरा अंत कर सकती है, उसने सोचा। फिर उसने दूसरे दरवाजे की ओर देखा। यह खून और मौत का प्रतीक है। क्या मैं इसे चुन सकता हूं? आखिरकार उसने तीसरे दरवाजे को चुना, क्योंकि अंधेरा उसे कम खतरनाक लग रहा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बेहद अजीब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन बीच में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के पास वही कुंजी थी। रामू ने राहत की सांस ली और कुंजी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कुंजी को हाथ लगाया, पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारें दरकने लगीं और रामू को ऐसा लगा जैसे पूरा तहखाना गिरने वाला है। उसने जल्दी से कुंजी उठाई और बाहर की ओर भागने लगा। भागते समय वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह तहखाने से बाहर निकला तो जिन्न, पिशाच और वह सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थीं। तुमने कुंजी ले ली, लेकिन क्या तुम खजाने को संभाल सकते हो? औरत ने पूछा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। रामू ने कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब मुझे जाने दो। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। खजाने का असली रहस्य अब शुरू होता है। औरत की बात सुनकर रामू का चेहरा डर और आशंका से भर गया। उसने सोचा कि वह कुंजी लेकर इस भूतिया जगह से निकल जाएगा, लेकिन अब यह और गहराई में उलझने वाला था। तुमने कुंजी तो पाली, लेकिन यह खजाना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, औरत ने एक रहस्यमय हंसी के साथ कहा। जिन्न और पिशाच भी उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी खेल का अंत देखने का इंतजार कर रहे हों। रामू ने हिम्मत करके पूछा, अब क्या करना होगा? मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, मुझे जाने दो। औरत की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी उंगली से हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक और गुप्त दरवाजा दिख रहा था। यह दरवाजा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां खजाना छिपा है, लेकिन याद रखना, वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। रामू के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का रास्ता बहुत संकरा था और दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की गूंज भी सुनाई दे रही थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जगह तो मेरे दिमाग से खेल रही है, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। उस कमरे के बीचों बीच एक भारी भरकम लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और उसके ऊपर खून से लथपथ ताले लगे थे। रामू ने धीरे धीरे कुंजी को ताले में डालने की कोशिश की।
जैसे ही उसने कुंजी घुमाई, एक जोरदार गूंज पूरे कमरे में फैल गई। अचानक चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। तुमने हमारी सीमा को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? आवाजें जोर से गूंजने लगीं। कमरे के कोनों से काले साए निकलने लगे। वे साए धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगे। रामू ने ताले को खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई। आखिरकार संदूक खुल गया। अंदर एक चमचमाती हुई तश्तरी रखी थी, जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे। क्या यही है खजाना? रामू ने हैरानी से सोचा। जैसे ही उसने तश्तरी को उठाया, हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली गिरने वाली हो। रामू ने तश्तरी को कसकर पकड़ लिया और बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, औरत, जिन्न और पिशाच फिर से उसके सामने प्रकट हो गए। औरत ने गुस्से से कहा, तुमने खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? यह तुम्हारा नहीं है। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने मुझे इसे ढूंढने को कहा था। अब यह मेरा है। मुझे जाने दो। औरत जोर से हंसी। तुम अब तक यह समझ नहीं पाए कि यह तश्तरी सिर्फ एक जाल है। इसे छूते ही तुम इस हवेली के अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। रामू के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिन्न आगे बढ़ा और जोर से गरजा, इस हवेली में कदम रखने वाले का जीवन और आत्मा दोनों हमारे हैं। तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। तभी रामू को तश्तरी के ऊपर बने प्रतीकों का ध्यान आया। उसे ऐसा लगा जैसे वे प्रतीक किसी तरह से उसे बचा सकते हैं। उसने जल्दी से तश्तरी को उठाया और उस पर बने प्रतीकों को जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने प्रतीकों का उच्चारण किया, पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। औरत, जिन्ना और पिशाच जोर से चीखने लगे। उनकी आवाजें इतनी भयानक थीं कि रामू ने अपने कान बंद कर लिए। धीरे धीरे उनकी आकृतियां मिटने लगीं। रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया और रामू ने देखा कि हवेली की दीवारें अब स्थिर हो रही थीं। कुछ ही पलों में रामू खुद को हवेली के बाहर पाया। तश्तरी उसके हाथ में थी, लेकिन हवेली अब खामोश हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और तश्तरी को जमीन पर रख दिया। शायद इस खजाने को कभी नहीं छेड़ना चाहिए था, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या वह सच में सुरक्षित है या यह खजाना अब भी उसे और किसी मुसीबत में डालने वाला है? रामू ने थके हुए कदमों से हवेली से दूर जाने की कोशिश की। उसके हाथ में अभी भी वह तश्तरी थी, जो अजीब तरीके से हल्की लग रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने रामू के दिल में भारी बोझ डाल दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अब मैं इस खजाने को किसी और जगह छिपा दूंगा। यह मेरे लिए खतरा बन सकता है। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव में पहुंचने पर रामू ने सोचा कि वह अब सुरक्षित है। उसने अपने घर में तश्तरी को एक पुराने लकड़ी के बक्से में छिपा दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे अजीब और डरावने सपने आने लगे। उसने खुद को उसी हवेली में वापस पाया, जहां जिन्न और पिशाच उसे घेर रहे थे। तुमने तश्तरी को छुआ है, अब इसका अभिशाप तुम्हारे पीछे है। तुम इससे बच नहीं सकते। जिन्न की आवाज रामू के कानों में गूंज रही थी। रामू चौंककर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसका कमरा खाली था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक सपना था।
मुझे डरने की जरूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उस बक्से की ओर बढ़ा जिसमें तश्तरी रखी थी। रामू की नजर उस बक्से पर गई और उसने देखा कि बक्से से हल्की रोशनी निकल रही है। यह कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए कहा। उसने बक्से को खोलने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन हटाया, तश्तरी में बने प्रतीक चमकने लगे। अचानक तश्तरी में से एक तेज आवाज आई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। इसे वहां वापस ले जाओ जहां से तुमने इसे लिया था। रामू को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह तश्तरी को उठाकर तुरंत गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने तश्तरी को देखा और कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें बुरी शक्तियों का वास है। इसे तुरंत नष्ट करना होगा, वरना यह पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। रामू ने घबराते हुए पूछा, इसे नष्ट कैसे करें? पुजारी ने कहा, हवेली के अंदर एक प्राचीन अग्निकुंड है। यह तश्तरी वहीं बनाई गई थी और इसे वहीं नष्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, उस हवेली में जाना तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। रामू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने तश्तरी को लेकर एक बार फिर हवेली का रुख किया। रास्ते में उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कभी उसे सफेद साड़ी में वह औरत दिखती, तो कभी जिन्न और पिशाच की डरावनी परछाइयां। जैसे ही रामू हवेली पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर दरारें बढ़ चुकी थीं और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रामू ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली के बीचों बीच बने अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कुंड के पास पहुंचा, वह सफेद साड़ी वाली औरत वहां प्रकट हो गई। तुम फिर यहाँ आ गए? औरत ने गुस्से से कहा। रामू ने कहा, मैं इसे खत्म करने आया हूँ। यह तश्तरी तुम्हारी और इस जगह की बुराई को खत्म कर देगी। औरत जोर से हंसी। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। यह तश्तरी सिर्फ मेरी शक्ति को बढ़ाती है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की, तो तुम्हारी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। रामू ने हिम्मत करके कहा, चाहे जो हो जाए, मैं इसे खत्म करूंगा। औरत ने गुस्से में जिन्न और पिशाच को बुला लिया। इसे रोक दो, उसने आदेश दिया। जिन्न और पिशाच रामू की तरफ बढ़े, लेकिन रामू ने तश्तरी को तेजी से अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही तश्तरी आग में गिरी, पूरे कमरे में जोरदार गूंज होने लगी। औरत, जिन्ना और पिशाच चीखने लगे। उनकी चीखों से पूरा कमरा हिलने लगा। कुछ ही पलों में उनकी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। हवेली की दीवारें भी टूटने लगीं, जैसे वह खुद को खत्म कर रही हो। रामू ने आखिरी बार पलटकर देखा और तेजी से हवेली से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली पूरी तरह से ढह गई। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या सच में वह खजाने के अभिशाप से बच पाया है, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? रामू ने थके हुए कदमों से अपने गांव की ओर रुख किया। हवेली अब धूल और मलबे में बदल चुकी थी। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन मन में एक अजीब सा भय और बेचैनी अब भी कायम थी। क्या वह सच में उस खजाने और अभिशाप से मुक्त हो चुका है, या उसका साया अब भी उसके जीवन पर मंडरा रहा है? जैसे ही रामू गांव में पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। वह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसकी खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से गहरी भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी।
रामू तेजी से खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह वापस बिस्तर पर लेटा, उसके कमरे की दीवार पर अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक आकृति का रूप लेने लगी। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि वह परछाई अब सफेद साड़ी वाली औरत में बदल गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने सोचा था कि इतनी आसानी से इस अभिशाप से बच जाओगे? रामू डर से कांप उठा। उसने कहा, मैंने तश्तरी को नष्ट कर दिया। हवेली खत्म हो चुकी है। तुम अब मुझे और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तश्तरी सिर्फ एक माध्यम थी। असली अभिशाप तो तुम पर पहले ही लग चुका है। अब तुम इस अभिशप्त खजाने का हिस्सा बन चुके हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने कहा, तुम्हारी आत्मा। अब तुम्हारी आत्मा इस खजाने की रखवाली करेगी, जैसे मैंने और बाकी आत्माओं ने की थी। तुम अब इस अभिशाप के नए प्रहरी बनोगे। रामू ने घबराकर कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं इस अभिशाप को तोड़ सकता हूँ। औरत ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। तुम इससे बच नहीं सकते। हर रात जब यह खामोशी बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा को अपने वश में ले लिया जाएगा, और जब सुबह होगी तुम धीरे धीरे खुद को खो दोगे। रामू ने चीखते हुए कहा, नहीं, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अपने कमरे में अकेला था। औरत की आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे में अजीब सी ठंडक अब भी कायम थी। रामू ने महसूस किया कि वह अब एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। उसने उस खजाने के लालच में ऐसी चीज को छुआ था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने रामू को उसके घर में बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखें खोखली थीं और वह बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं उस अभिशाप से बच नहीं सकता। गांव वाले समझ नहीं पाए कि रामू के साथ क्या हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने रामू को हवेली के खंडहरों के पास भटकते हुए देखा। वह अब उस जगह का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था, जैसे वह खुद उस अभिशप्त खजाने का नया प्रहरी हो। हवेली अब मिट चुकी थी, लेकिन उसका अभिशाप अब भी जिंदा था। जो भी उस जगह के करीब जाता, वह रामू की परछाई को देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर दर्द का भाव होता। खजाना अब भी वही था, लेकिन उसकी रखवाली अब रामू की आत्मा कर रही थी। वह हमेशा के लिए उस अभिशाप का हिस्सा बन चुका था, जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। आपका धन्यवाद।